करीम, अब तुझे मालूम हो गया कि हम कौन हैं? रुको करीम। लानत हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
सब खैर होगी इंशाअल्लाह। वक्त आ गया है अब्दुल्ला साहब। महमद शफीक कोर्क मजहर। क्या हुआ? यहाँ आओ भाई मुझे इधर बचा आओ ले जरा, प्लीज। ठहरो जरा तुम, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। देखना कैसी सजा देती क्या है। है? इधर आओ क्या हो रहा बताती है हूँ मैं यहाँ? तुम्हें। ठहरो जरा तुम, आज तुम नहीं बच पाओगे अम्मी, मुझसे। रुक जाए। क्या किया है मैं तुमने? छोड़ूंगी नहीं मैं। इधर आओ। अम्मी, हटो आखिर हुआ हटो क्या सामने से। है? देखती क्या हूँ हो रहा है मैं सुबह इसे। सुबह? अम्मी मैं रुके। कहती हूँ यहाँ आओ, अम्मी छोड़। हुआ क्या है आखिर? अम्मी अब सर ठीक है? चकरा रहा है मेरा। जान। या अल्लाह। इधर आओ जरा, मैं बताती हूँ तुम्हें। छोड़ दो बच्चे को हंसी में। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ के रख दिया। देख रहे हो मेरे बालों को, देखो। सुबह बखैर बाबा। सुबह बखैर बेटी। क्या किया है इसने? क्या किया है इसने? ये जो खड़ा हुआ है ना तुम्हारा छोटा भाई, रात को जब हम सो रहे थे तो इसने मेरे हेयर कलर में ब्लीच मिला दिया। ये देखो मेरे बालों का हाल। मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। बताती हूँ तुम्हें अच्छी तरह। बेशरम, अभी तक यही खड़े हो। चलो जाओ यहाँ से। अभी मैं देखती हूँ उसे। ये मेरे बाल, क्या हाल हो गया इन बालों का। क्या करूंगी अब मैं? बताओ मुझे। ये लोग पागल कर देंगे मुझे। जल्दी करो, सो गई हो क्या? जिलान, घर को पागल खाना बना दिया है सुबह सुबह। खूबसूरत रंग था मेरे बालों का। गुड मॉर्निंग। अभी तक उठे नहीं ये लोग? अजीज साहब। समझ गई, वो आया ही नहीं। करीम साहब रात को देर से घर आए थे, इसीलिए अभी तक सो रहे हैं। मुझे हैरत होगी जिस दिन वो जल्दी घर आएगा। वैसे वो घर आता ही क्यों है?
गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरी नूरे नजर। तहसीन साहब। सलामत रहो। फेरेहान मैडम। सुल्तान, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? क्यों, क्या हुआ मेरी हालत को अम्मी? मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा बहुत मेकअप करना चाहिए और तुम्हारे नए वार्डरोब पर भी काम करने की जरूरत है हमें। हरगिज नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तो फिर तुम्हें हमारे मयार के मुताबिक लिबास पहनना चाहिए। हमारे का मतलब? मेरे ख्याल से लिबास ऐसा होना चाहिए जो मुझे सूट करे। सुल्तान। अम्मी जान, जिस लिबास में मुझे आराम ना मिले मैं नहीं पहन सकती वो। दम घुटता है मेरा। और वैसे भी मैं पढ़ने जा रही हूँ, ना कि दावत में किसी। तहसीन, किस पे गई है ये लड़की आखिर? यहाँ खड़े हो के क्या बातें सुन रही हो? जाओ जाके काम करो अपना। क्या मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं कर सकती? क्या अपनी पसंद के लिए मुझे किसी जेनेटिक कोड की जरूरत होगी? क्यों बच्ची को परेशान कर रही हो पेरियान? हर रोज एक ही बात बार बार कह के थकती नहीं हो तुम? ठीक है, आप लोग नाश्ता करें फिर। ये इतना सब कुछ किसके लिए है आखिर? सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करीम भाई। ओह, शायद आज जहन्नुम में गर्मी कम हो गई है। क्या कहना चाहती हैं? समझा नहीं मैं। करीम भाई, इनका मतलब है कि आज सूरज कहाँ से निकला है? आमतौर पे आप नाश्ते पे नहीं आते हैं ना, बस इसीलिए पूछा अम्मी ने। छोड़ो ये बातें, नाश्ता शुरू करो। हाँ भाई, नाश्ता शुरू कीजिए आप सब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। बाबा जान। गुड मॉर्निंग बेटा। हाय, पेरिहान मैडम तो आज सुबह सुबह बहुत ही गुस्से में है। पता नहीं क्यों सुबह सुबह उनका मूड ऐसा हो जाता है। खैरियत तो है? क्या हो गया? पता नहीं, पहले सुल्तान मैडम पे अपना गुस्सा निकाला, उसके बाद करीम साहब के नाश्ते पे ना आने पर गुस्सा हुई हूँ। जानती तो हो वो ऐसी ही हैं। फारूक, ज्यादा मत बोला करो तुम, खामोशी से चाय पियो। और तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि फजूल बातें मत किया करो, किसी के बारे में ऐसे राय नहीं देते। बाजी, आप तो मेरी कोई बात सुनना नहीं चाहती। अच्छी बात करोगी तो जरूर सुनूंगी, लेकिन तुम सिर्फ बुराइयां करती हो बस। जाओ काम करो। और तुम किसको ये सुबह सुबह मैसेजेस कर रही हो? सुल्तान है। सुल्तान तुम्हारी दोस्त नहीं है, अपने जहन में ये बात बिठा लो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। खुशामदीद अजीज साहब। गुड मॉर्निंग अजीज साहब।
कहो। फार ईस्ट की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है आज 11 बजे। आज शाम को मेहमानों के लिए एक टूर का इंतजाम है और उसके बाद डिनर होगा। ठीक है, शुक्रिया। क्या मुझसे नहीं पूछेंगे मैं कैसी हूँ? कैसी हैं आप मेहर साहिबा? मुझे इजाजत दीजिए अजीज साहब। फाइक रुको। क्या बात है हसीबे? तुमने फिर पैसे नहीं दिए? अम्मी जान, मुझे बोनस मिल गया था और आपको देना भी चाहती थी, लेकिन मेरे जहन से निकल गया था। ये लीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। वापस आओ। भागो नहीं। चलिए बाबा जान, देर हो रही है। अजीज साहब, अजीज साहब। आओ आल्तन, कैसे हो तुम? आपने बुलाया था मुझे। अकेले में ये आप जनाब मत किया करो मुझसे आल्तन, समझे? बैठो, फिर बात करते हैं। तुमने उन लोगों से बात की जो हमारा टेंडर रोकने की कोशिश कर रहा है? हाँ, की थी, उसी जबान में जो वो समझते हैं। परेशान मत हो तुम। तुम्हें यकीन है वो रुकावट नहीं बनेंगे? हाँ, यकीन है। ठीक है। ठीक हो तुम? अगर अपने बॉस अजीज से पूछ रहे हो तो ठीक हूं मैं, और अगर अपने दोस्त से पूछ रहे हो तो एक ख्वाब देखा था मैंने, मुझे उलझा दिया उस ख्वाब ने। खैर होगी। जरूर। और कोई काम नहीं तो मैं जाऊं? अभी के लिए इतना ही आल्तन। जी जनाब। बाबा, ये लीजिए। इसकी जरूरत नहीं। आज मुझे पैसे मिल जाएंगे। तुम तो जानती हो ना अपनी माँ को, वो भूल जाती है। जानती हूँ, लेकिन इनकार करके मेरा दिल ना तोड़िए। अल्लाह तुमसे एक नहीं 1000 बार राजी हो बेटी। अच्छा चले, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी। बाबा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप। तुम भी अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। दिन अच्छा गुजरे आपका? आपका भी। चाय बना रहा हूं मैं, आ जाए। आता हूं। अम्मी, उस बच्चे को बिला वजह तंग मत किया करो पेरिहान। बच्चा? ऐसे तो ना कहो तहसीन। कैसा बच्चा? ठीक है, पहले वो बच्चा था, हमने गोद लिया, उसे पाला पोसा और बड़ा किया, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है तहसीन।
जबकि अजीज भी यहाँ से बहुत पहले ही जा चुका है, लेकिन ये यही मौजूद है। मैं जानती हूँ इसकी नीयत। ये मुझे तंग करना चाहता है, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए यहाँ रुका हुआ है। तुम आखिर ऐसा क्यों कहती हो पेरियान? अजीज को तो तुमने धमकियां दी थी इस घर से ना जाने के लिए। कैरम भी बेटा है हम दोनों का। कैरम हमारा बेटा बिल्कुल नहीं है तहसीन, वो हमारा खून नहीं है। ठीक है, हमने उसे पाला पोसा, गोद लिया, बड़ा किया। उस वक्त भी मैं उसे लेने पे हरगिज राजी नहीं थी, तुम्हारी खातिर कबूल किया। तहसीन, कैरम जवान हो चुका है अब। ठीक है, तुम उसे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं हर वक्त उसे अपनी बातों और रवैये से एहसास दिलाती रहती हूँ। लेकिन ये लड़का कुछ समझने को तैयार नहीं है। कभी उससे प्यार नहीं कर पाई तुम? बिल्कुल, ना कभी किया है, ना करती हूँ और ना कभी करूँगी। समझ गए तुम? मैं नहीं देखना चाहती उसको यहाँ। कैरम को यहाँ से जाना होगा। मैं समझती हूँ कि उसके माँ बाप नहीं है, लेकिन अब वो जवान हो चुका है। उसे भेजो, वो अपने घर में जाके रहे। अब जब मेरा बेटा यहाँ नहीं रह रहा तो वो यहाँ क्यों रह रहा है? हर तरह से मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे नहीं देखना चाहती, लेकिन वो समझने को ही तैयार नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तहसीन, अब तुम ही उससे बात करो, उसे उसके घर भेज दो प्लीज। मैं किसी सूरत उसको यहाँ नहीं देखना चाहती। गुड मॉर्निंग कैरम साहब। सेनाम, सुबह बखैर। मुझे बहुत देर हो गई ना। सुबह बखैर। सुबह बखैर सबको। सुबह बखैर। खुशामदीद। मैडम, कैसी कॉफी लेना पसंद करेंगी आप? शर्मिंदा हूँ देर से आने के लिए, माफ कीजिएगा। अब ऐसा मत करना। ऐसा नहीं होगा। खैरियत तो है, देर क्यों हुई तुम्हें? पैसे नहीं थे मेरे पास और यहाँ तक आने के लिए टैक्सी नहीं ले सकती थी मैं। बस की वजह से देर हो गई मुझे। लेकिन तुम्हें कल ही तो बोनस मिला था। तुम्हारी अम्मी ने। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो प्लीज? वरना घर कैसे जाऊंगी मैं? हाँ ठीक है, दे दूंगी मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कैरम। क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैंने सेक्रेटरी से टेंडर की फाइल लाने के लिए कहा तो उसने मुझे बताया कि फाइल तुम्हारे पास है। कैरम, उस टेंडर की डील हो चुकी है। कैसे हुआ ये? इस कंपनी के मामला तो मैं देखता हूं। मेरे इल्म में लाए बगैर वो फाइल। अजीज साहब, अजीज नहीं किया है ना ये? जब 2-3 दिन तुमसे बात नहीं हो सकी तो फिर कहाँ है अजीज? बाहर गए हैं। इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले सारे मैनेजर्स को मेरे ऑफिस में भेजो, उन्हें गफलत की सजा भुगतना होगी। करीम, शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, करूंगा मैं। तुम देखना मैं और क्या क्या करता हूं। मेरे ख्याल से तुम्हें भी मोहतात रहना चाहिए। पता नहीं ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है मुझ पर। हाँ कहो। कहाँ हो तुम? खैरियत तो है ना सब? कैरम? खैरियत छोड़ो, ये बताओ कहाँ हो तुम?
पहले अपने दादा की कब्र पे जाऊंगा मैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर। कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट? वो बड़ा कॉम्प्लेक्स जो कंस्ट्रक्शन के लिए खरीदा था, सफाई पूरी हो चुकी है। वैसे तुम्हें क्या फिक्र होगी इसकी? क्या आज सुबह सुबह तुम सब ने एका किया हुआ है कि मुझ पर वार करोगे? मौका ही क्यों देते हो हमें? मेरी शख्सियत की धज्जियां बखेरने का। शुक्रिया। कैसी शख्सियत? कॉल करने पर फोन न उठाने और बोर्ड की मीटिंग में गैर हाजिर रहने वाली शख्सियत। अगर मैंने ऐसा किया है तो बिल्कुल ठीक किया है। मेरा इंतजार करो, वापस आकर बात करता हूं। जैसे आपका हुक्म, जैसे आपका हुक्म, जैसे आपका हुक्म, जैसे आपका हुक्म। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है ना? इतनी खामोशी क्यों है? चुप बैठे हैं सब लोग। फाइक बाबा, सब खैरियत तो है ना? किस सोच में डूबे हुए हैं आप? कुछ भी नहीं। सुबह सुबह गाना गाने की उम्मीद करते हो या फिर नाचने की? हाँ फाइक बाबा, गाने मुझे बहुत पसंद है, आप कभी भी सुना सकते हैं। जवानी में ऐसा ही होता है। अहमद उठो, आंटी अनीता आ रही है, जाओ। नजमी भाई, आपकी बदौलत हमारी भी दावत हो जाती है। हद में रहो अपनी। मैं तो मजाक कर रहा था। सुबह बखैर सबको। सुबह बखैर। या अल्लाह, कितनी अच्छी खुशबू है। क्या डाला है आपने इसमें? कुछ खास चीज नहीं बेटा, सिर्फ पनीर और शहद डाला है इसमें। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आए चाय पिए हमारे साथ। नहीं नहीं, आज नहीं, फिर कभी। इस वक्त जरा जल्दी में हूँ मैं। दुकान पे जाना है मुझे। फाइक भाई साहब, आपने जो कपड़ा और बटन मंगाए थे वो आ गए हैं। शुक्रिया, आकर ले जाऊंगा मैं। चलें ठीक है, मैं अब चलती हूँ। जो लाई हूँ उसे जरूर खाइएगा। आप भी नजमी साहब। शुक्रिया। ये ले बाबा। अहमद बेटा, जरा एक अच्छी सी एलपी ला कर देना मुझे, जल्दी। लाए मुझे दे। रुको, मेरे ख्याल में नजमी साहब के सामने रखना ज्यादा बेहतर होगा। कम से कम तुम तो ऐसा ना करो साले। बाबा, ये यहाँ कब लाए आप? क्या कीमत है इसकी? क्यों अहमद, खरीदोगे तुम? हाँ हो सकता है खरीद भी लूं मैं। सोचा था घड़ियां नहीं बेचूंगा मैं, लेकिन नसीब, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। उसे छोड़ो, चलो अब आ जाओ यहाँ। आओ, आकर ये खाओ। ये लें। हाँ, इसका जायका भी इसकी खुशबू की तरह अच्छा होगा। वाकई बहुत अच्छा जायका है। ये तो खुशबू से ही पता चल रहा है। ये लो पकड़ो अहमद। अल्लाह राजी हो आपसे, आपकी हर मुराद पूरी करे। सुल्तान क्यों नहीं आई? उसका एग्जाम है आज। क्या तुम यहां से ऑफिस ही जाओगे? मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना है यहाँ से। जिस कोरियन कंपनी के साथ डील हुई है उसके साथ डिनर है आज हमारा। इंतजार मत कीजिएगा, कैरम भी साथ होगा मेरे। अम्मी, कैरम के साथ कोई मसला है आपको? कैसा मसला अजीज? वो तो खुद अपनी जात में एक बहुत बड़ा मसला है, जानते हो तुम। सुबह सुबह इनकी तलकलामी हो गई थी, हमेशा की तरह। जी अच्छा। अच्छा अजीज जी,
अरे हाँ, उस टेंडर का क्या बना? मैंने संभाल लिया है सब। जबरदस्त, शाबाश। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रुको एक मिनट। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम उसी की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ लौट के जाना है। 6 7 8 9। एक से क्यों नहीं शुरू किया? 6 से शुरू होता है खेल। 6 7। कैसा खेल है ये? जरा यहां हो तुम। जी भाई। यहां अभी एक आदमी खड़ा था, देखा तुमने? नहीं देखा मैंने। अब्दुल्ला भाई होंगे, वो अक्सर आते रहते हैं यहाँ पे। कैसे नहीं देखा? यही तो खड़ा था। कह तो रहा हूँ आपसे, अब्दुल्ला भाई होंगे। मुझे ये अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा? वो जो पहाड़ देख रहे हैं ना आप, वहाँ उससे नीचे उतरेंगे तो एक दुकान नजर आएगी आपको। वो पुराना और कीमती सामान बेचते हैं वहाँ। क्या एंटीक शॉप है? जी, एंटीक शॉप। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। परेशान कर रहे हो मुझे। हेलो, ठीक है, आ रहा हूं। क्या सोच रही हो तुम? तैयारियां शुरू कर दी हैं मैंने अजीज की सालगिरह की। कहाँ मनाएं उसकी सालगिरह?
मैं इस बार अपने बेटे के लिए बड़ा करना चाहती हूँ कुछ। कयामत खड़ी कर देगा तुम्हारा बेटा, उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका है, उसे मालूम होना चाहिए कि ये मामलात क्या अहमियत रखते हैं सोसाइटी में। सही कह रही हो, लेकिन ये सब नहीं पसंद उसे। अजीज की पसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये पार्टी जरूर होगी और अजीज को पार्टी में शामिल होना ही पड़ेगा। सुन रहा हूँ। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। तुम्हें कहाँ ड्रॉप करना है? तो ये हमेशा की तरह तुम्हारे खुफिया मामलात में से एक है ना? सरबत पे ड्रॉप कर दो मुझे। अम्मी। अम्मी जान। क्या बात है, कहो। आज मेरे स्कूल के दोस्त काया की सालगिरह की तकरीब है, मुझे भी दावत दी है। क्या? वो जो नया बहुत महंगा रेस्टोरेंट खुला है ना, वहाँ। वो लोग बहुत अमीर हैं अम्मी, बहुत अमीर। क्या सच कह रही हो तुम? तो झूठ क्यों कहूंगी मैं? अच्छा सा मेकअप करवा के जाना शर्मीन से। कितनी चालाक है। बात सुनो, तुम मेरी वाहिद उम्मीद हो। इस घर से निकालो मुझे, तुम समझ गई? जाओ। अम्मी। हाँ। बाबा से इजाजत लेने का क्या होगा? बाबा के चक्कर में मुझे मत फंसाओ तुम। फरीदे से कहो जाके, तुम्हारे बाबा बस उसी की बात मानते हैं। मेरी प्यारी अम्मी, मैं आपा को राजी कर लूंगी और वो बाबा को। चलती हूँ मैं, हटो रास्ते से। बड़ी आई आपा, पता नहीं कब जान छूटेगी उससे। सर पे सवार है हमारे। तुम क्यों सर पे आके खड़े हो गए? एक बात तो बताएं अम्मी, क्या शुरू से ही इतनी गुस्से वाली हैं आप? नानी जिंदा होती तो उनसे ये बात मैं खुद ही पूछ लेता। ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम, बदतमीज। माँ हूँ तुम्हारी मैं। ठीक है, गुस्सा तो मत करें। पैसे चाहिए। ओह माशाल्लाह। फराद, हर वक्त बस पैसों की बात करवा लो तुमसे। जाओ, नहीं है कोई रकम। तुम्हारे बाबा जो पैसे देते हैं मुझे, उससे बस घर की चीजें खरीद पाती हूँ मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? रोजाना कुछ ना कुछ मांगने आ जाते हो तुम मुझसे। हटो, हाथ हटाओ, इतने बड़े हो गए हो। जाओ जाकर नौकरी तलाश करो और मुझे भी पैसे ला कर दो घर चलाने के लिए। बस करें अम्मी, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने आपसे? वैसे भी मैं कोई बड़ा काम करूंगा, छोटी मोटी नौकरी नहीं करूंगा, बिजनेस करूंगा। अच्छा ठीक है, कर लेना अपना बिजनेस, लेकिन पहले कुछ कमाओ तो। बात सुनो, मैंने कह दिया ना मेरे पास कोई पैसे नहीं है। कान खोल के सुन लो तुम। जाओ कमाओ जाके कुछ। ठीक है, फिर आज शाम मुझे दोस्तों के साथ काम से जाना है, कॉल मत कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह, समझ नहीं आता कैसे दोस्त हैं तुम्हारे। ये कैसा काम है जो शाम में ही शुरू होता है तुम्हारा? ये तो हाथ से ही निकलता जा रहा है। फाइक, कैसी जिंदगी गुजार रही हूं मैं। अपनी जवानी बर्बाद कर दी मैंने। आपके कर्जों की अदम अदायगी की वजह से बशमूल आयद करदा सूद के। गुड मॉर्निंग फाइक साहब। आइए आइए, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या आप इसकी लंबाई काट के कम कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कब तक हो जाएगा? 1 घंटे बाद ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ट्राउजर की लंबाई कम करते करते तुम इस कर्ज को कैसे अदा कर पाओगे? फाइक, कैसे इस दलदल से बाहर निकलोगे? फरीदे, बॉस कह रही है या तो कॉल रिसीव कर लो या तो मोबाइल साइलेंट कर दो। अच्छा, कॉल रिसीव कर लेती हूँ मैं। क्या हुआ जिलान? चिल्ला क्यों रही हैं आपा? तुम बार बार कॉल किए जा रही हो। अगर मैं नहीं उठा रही तो इसका मतलब ये है कि मैं मसरूफ हूँ। इसमें गुस्से वाली क्या बात है आपा? जो कहना है जल्दी कहो। आपा, एक फेवर चाहिए, बहुत जरूरी काम है। क्या? वो आज शाम मेरे एक दोस्त की सालगिरह की तकरीब है। हाँ, अल्लाह उसे लंबी जिंदगी अता करे। मेरा इससे क्या लेना देना? मुझे क्यों कॉल कर रही हो तुम? आपा मजाक मत करें, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले।
मेरा जाना बहुत जरूरी है और आपके बगैर मुझे बाबा जाने नहीं देंगे वहाँ। तुम शाम तक इंतजार नहीं कर सकती कि मैं बहुत मसरूफ हूँ यहाँ, बाद में बात करेंगे जिला। ओके ठीक है आपा। हाय कितना खूबसूरत ड्रेस है ये। आपके इन बुरे कामों की वजह से मैं ऑफिस नहीं जा सका और अजीज ने मुझसे उस टेंडर की डील ले ली। अब मामला तो उसके हाथ में है। सवाल कर रहा है वो। बाबा मुझे क्यों कॉल की थी? ताकि आप हल करें इसे। अगर मैंने उसे बता दिया कि मैं कहां था तो मेरी बात जरूर सुनना चाहेगा। चलो ठीक है, जो मुनासिब लगे वो करो तुम, लेकिन तुम्हारे लिए एक मुखलिस मशवरा है मेरा। उसके बाद खुद को नताइज के लिए तैयार रखना तुम।